दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक मोर्चे में लिया गया फैसला था नोटबंदी। क्या ये सही था या नहीं? आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद तो बीजेपी को जैसे 6 साल बाद संजीवनी मिल गई हो। जो बीजेपी 6 साल तक नोटबंदी का ना भी नहीं बोलती थी, ना कभी इसकी एनिवर्सरी मनाती थी, ना इसके नाम पे कभी वोट मांगती थी, आज अचानक नोटबंदी के फायदे गिनाने लगी। सीना ठोक कर कहने लगी कि देखा, हमने तो कहा था नोटबंदी देश हित में लिया गया फैसला था। लेकिन इस फैसले की एक डिटेल है जिस पर अगर बीजेपी का ध्यान पड़े तो उसे ये फैसला शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 4 ने केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले को भले ही सही ठहराकर सारी याचिकाएं इसके खिलाफ जितनी थी सब खारिज कर दी हों, पर इस फैसले में एक जज की राय बाकी 4 से बिल्कुल अलग थी। यानी कि यह फैसला 4-1 के रेशियो से आया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जी हां, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने केंद्र सरकार के अधिकार के मुद्दे पर इस मामले में 3 पॉइंट्स में बिल्कुल अलग राय दी है बाकी 4 जजों से। पॉइंट नंबर 1, रिजर्व बैंक ने इस मामले में स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया। उससे सिर्फ राय मांगी गई, जिसे केंद्रीय बैंक की सिफारिश नहीं कहा जा सकता। पॉइंट नंबर 2, 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का फैसला गलत और गैर कानूनी था। पॉइंट नंबर 3, 500 और 1000 की श्रृंखला के नोट कानून बनाकर ही रद्द किए जा सकते थे, अधिसूचना के जरिए नहीं। इसके अलावा जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह भी कहा कि इस फैसले में सरकार को संसद को अपने साथ लेकर चलना चाहिए था। तो आप कह सकते हैं कि सरकार को भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिली हो, लेकिन जस्टिस नागरत्ना की बात उसे जाहिर अच्छी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना की इन बातों को विपक्ष आगे जाकर मुद्दा बना सकता है। दोस्तों, आप जस्टिस नागरत्ना की इन टिप्पणियों पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और अब यूट्यूब ने थैंक्स का भी ऑप्शन अभी दे दिया है। ये हर वीडियो में दिया गया ऑप्शन है जिसे आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।